बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? तबीयत से ठीक है आपकी? लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बेसिस को, जिसमें हमने स्प्लिट ऑफ पॉइंट को देखा, हाइपोथेटिकल सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, और लास्ट में यूनिट्स बेसिस, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बेसिस और एनआरबी बेसिस, इन तीनों मेथड्स की समरी डिस्कस की। इस वीडियो में हम सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बेसिस में एलोकेशन करना सीखेंगे कि किस तरह हम न्यूमेरिकली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और कॉस्ट को एलोकेट करते हैं जॉइंट प्रोडक्ट्स में व्हेन वी आर यूजिंग सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बेसिस। सर शुरू करते हैं। आपके सामने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको पढ़ना शुरू करते हैं। Assume joint processing cost is 1 lakh and following information is given in respect of joint products. प्रोडक्ट्स के नाम दिए हैं ए, बी और सी। यूनिट्स प्रोड्यूस बताए गए हैं। ए के 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, बी के 2000, सी के 3000, और सेल प्राइस पर यूनिट बताई गई है ए, बी और सी की 2, 3 और 4। रिक्वायरमेंट में क्या कहता है? एलोकेट द कॉस्ट टू द इंडिविजुअल जॉइंट प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। कहता है कि ये जो आपको कॉस्ट दी गई है ऊपर 1 लाख की, इसको ए, बी और सी में एलोकेट करें। किस बेसिस पर? सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बेसिस पर। सर ये आपको कॉस्ट दी गई है जॉइंट प्रोसेसिंग कॉस्ट 1 लाख की। इसको आपने एलोकेट करना है ए, बी और सी इन प्रोडक्ट्स में। किस बेसिस पर? सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बेसिस पर। सर ये हमारे पास डाटा दिया गया और सेल प्राइस पर यूनिट साथ दी गई है हर इंडिविजुअल जॉइंट प्रोडक्ट की। अब किस तरह कॉस्ट एलोकेट करनी है? सर एक बात याद रखें, जब उसने कहा है कि सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बेसिस यूज़ करनी है आपने कॉस्ट की एलोकेशन के लिए, तो इसका मतलब है हमें सबसे पहले सब प्रोडक्ट्स की, सब जॉइंट प्रोडक्ट्स की सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बतानी चाहिए। वो तो हमारे पास मौजूद है, सेल प्राइस पर यूनिट। ये हमारे पास पर यूनिट की सेल प्राइस दी गई है, ये जो सेल प्राइस पर यूनिट है ये। लेकिन हमने तो ए के 1000 यूनिट्स को कॉस्ट एलोकेट करनी है, बी के 2000 यूनिट्स को कॉस्ट एलोकेट करनी है, और फाइनली सी के 3000 यूनिट्स को कॉस्ट एलोकेट करनी है। तो इसका मतलब है हमें सेल प्राइस भी इतने इतने यूनिट्स की पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो पर यूनिट दी गई है। तो इसमें एक चीज़ तो ये पता चली कि हमें सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बेसिस में अगर हमने कॉस्ट एलोकेट करनी है तो जिस जिस जॉइंट प्रोडक्ट को कॉस्ट एलोकेट करनी है उसके उतने उतने यूनिट्स की, जितने जितने यूनिट्स को आपने कॉस्ट एलोकेट करनी है, उन सब की सेल प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट सबसे पहले निकालनी होती है हमें। तो सर ये शुरू करते हैं किस तरह हमने सॉल्व किस तरह करना। सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन सबसे पहले आपने प्रोडक्ट्स का कॉलम बना लेना। प्रोडक्ट्स में उस जॉइंट प्रोडक्ट्स के नाम लिखते जाना है, ए, बी और सी। ये हमारे पास 3 जॉइंट प्रोडक्ट्स थी। फिर आपने यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, जितने जितने यूनिट्स इन जॉइंट प्रोडक्ट्स के प्रोड्यूस हुए हैं उसका कॉलम बना के उसमें यूनिट्स प्रोड्यूस लिखते हैं, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। फिर आपने सेल प्राइस पर यूनिट का कॉलम बना लेना, सेल प्राइस पर यूनिट, और फाइनली आपने टोटल सेल प्राइस का कॉलम बना लेना, टोटल सेल प्राइस।
कि पर यूनिट की बजाय जितने जितने यूनिट्स को हमने कॉस्ट एलोकेट करनी है उतने उतने यूनिट्स की सेल प्राइस कितनी है उसके लिए कॉलम बना लें, टोटल सेल प्राइस। और फाइनली एलोकेशन का कॉलम बना लेना है, एलोकेशन। ये 3 आपने कॉलम बना लेने हैं, 4 कॉलम। प्रोडक्ट्स के बाद आपने यूनिट्स प्रोड्यूस का कॉलम बनाना है, सेल प्राइस पर यूनिट का, टोटल सेल प्राइस का, और फाइनली एलोकेशन का कॉलम बना लेना है। अब यूनिट्स प्रोड्यूस में यूनिट्स प्रोड्यूस लिख दें, 1000 ए के यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, ये हम फॉर्मेटिंग ज़रा सेट कर लें। टू 2000 बी के यूनिट्स प्रोड्यूस हुए और 3000 सी के यूनिट्स प्रोड्यूस हुए। टोटल यूनिट्स कितने प्रोड्यूस हुए? 6000। सेल प्राइस कितनी है? ए के 1 यूनिट की 2 पर यूनिट है, बी के 1 यूनिट की 3 है, सी के 1 यूनिट की 4 है प्राइस। तो यहाँ हम लिखते जाते हैं 2 पर यूनिट ए के लिए, 3 पर यूनिट बी के लिए और 4 पर यूनिट सी के लिए। अब टोटल सेल प्राइस, टोटल सेल प्राइस का मतलब कि हमने ए के अगर 1000 यूनिट्स को 1000 यूनिट्स को कॉस्ट एलोकेट करनी है तो हमें 1000 यूनिट्स ऑफ ए की सेल प्राइस पता होनी चाहिए। तो यहाँ तो दी गई है सेल प्राइस पर यूनिट 1 यूनिट के लिए, तो सर नंबर ऑफ यूनिट्स को अगर पर यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो उतने यूनिट्स की वैल्यू नहीं आ जाती। मिसाल के तौर पर अगर एक चीज़ 2 रुपये की मिल रही है तो 5 चीज़ें कितने की मिलेंगी? 10 रुपये की। मतलब कि नंबर ऑफ यूनिट्स 5, पर यूनिट प्राइस 2, 5 × 2 10। अगर एक चीज़ एक यूनिट उसका 2 रुपये का मिल रहा है तो 5 यूनिट्स उसके 10 रुपये के मिलेंगे। मतलब कि नंबर ऑफ यूनिट्स को अगर पर यूनिट्स प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो उतने यूनिट्स की वैल्यू निकल जाती है। तो इसी तरह हम यहाँ करते हैं कि इस कॉलम को, ये यूनिट्स प्रोड्यूस का कॉलम है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पर यूनिट्स प्राइस के कॉलम से, पर यूनिट प्राइस के कॉलम से। तो हमारे पास इतने इतने यूनिट्स की सेल प्राइस आ जाएगी, इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। इसी तरह इसको ड्रैग करते हैं, ये एक्सेल हम फॉर्मूला नीचे ड्रैग कर देगा, ये सब की आपको सेल प्राइस टोटल मालूम हो जाएगी। और यहाँ टोटल कर लें इसका, अब फाइनली जब एलोकेशन का कॉलम, एलोकेशन के कॉलम पे आपने आना है तो सबसे पहले जितनी कॉस्ट एलोकेट करनी है आपने ए, बी और सी को, उसको एलोकेशन के कॉलम में टोटल की जगह लिख लेना है। यहाँ वो कितनी है जनाब? 1 लाख। 1 लाख को यहाँ लिखें, 1 लाख। अब ये हमारे पास सारा फॉर्मेट बन गया। अब हमने कॉस्ट एलोकेशन का तरीका देखना है ए, बी और सी के लिए। सर सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बेसिस में ये बात याद रखिएगा कि हम रेशो ऑफ सेल प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं कॉस्ट टू बी एलोकेटेड जॉइंट प्रोसेसिंग कॉस्ट से, हर इंडिविजुअल जॉइंट प्रोडक्ट के लिए। मतलब कि अगर ए के 1000 यूनिट्स को हमने कॉस्ट एलोकेट करनी है तो इसकी सेल प्राइस की रेशो पता होनी चाहिए। रेशो हम किस तरह निकालेंगे कि उसकी सेल प्राइस टोटल 1000 यूनिट्स की सेल प्राइस और टोटल सेल प्राइस जितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं उसके मुताबिक रेशो निकालें। तो जो रेशो निकलेगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट टू बी एलोकेटेड 1 लाख से। तो हर प्रोडक्ट को इसी तरह करते जाना, तो आप यहाँ एलोकेशन के कॉलम में कॉस्ट एलोकेट कर देंगे। तो यहाँ हम देखते हैं, सबसे पहले रेशो निकालें। रेशो किस तरह निकलेगी? 2000 ए के यूनिट्स की सेल प्राइस है और टोटल सेल प्राइस जितनी भी जॉइंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हुई हैं उनकी कितनी है सेल प्राइस? 20000। ये जो हमने निकाली है यहाँ, ये जो है 20000, इससे डिवाइड करें
20,000 मल्टीप्लाई आप किससे कर दें, जितनी कॉस्ट आपने एलोकेट करनी है 1 लाख, तो ये आपके पास ए के यूनिट्स को कॉस्ट एलोकेट हो जाएगी इस तरह, और बी को भी इसी तरह करनी है। बी की इंडिविजुअल टोटल सेल प्राइस पहले उठानी है, उसको डिवाइड करना है टोटल सेल प्राइस ऑफ ऑल द जॉइंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड। इस तरह आपको इसकी रेशो मिल जाएगी, इसकी रेशो को फिर मल्टीप्लाई कर देना जितनी कॉस्ट एलोकेट करनी है, तो आपके पास बी के यूनिट्स को कॉस्ट एलोकेट हो जाएगी। किस तरह करना है, ये 6,000 को उठाएं, यहाँ लिखें 6,000 डिवाइडेड बाय 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। सी के लिए भी इसी तरह कर लें, इसकी 12,000 3,000 यूनिट्स के लिए सेल प्राइस है, और इसकी रेशो जब निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे टोटल सेल प्राइस से। 12,000 डिवाइडेड बाय 20,000 मल्टीप्लाई किससे करना है आप, 1 लाख से, जितनी कॉस्ट आपने एलोकेट करनी है। तो ये सारी कॉस्ट आप इस तरह एलोकेट करेंगे हर एक जॉइंट प्रोडक्ट को। ये 10,000, इसके लिए 30,000, और इसके लिए 60,000। अब ये इस तरह आपने कॉस्ट को एलोकेट करते जाना है हर एक इंडिविजुअल जॉइंट प्रोडक्ट को। अब ये कॉलम आप वहाँ पेस्ट कर दें एलोकेशन के कॉलम। ये तरीका है। अब फाइनली मैं समरी बताता हूँ कि जिन जिन जॉइंट प्रोडक्ट्स को आपने कॉस्ट एलोकेट करनी है उनको लिखें फर्स्ट कॉलम में, उनके उतने उतने यूनिट्स जितने जितने प्रोड्यूस हुए हैं वो सामने दूसरे कॉलम में लिखें। फिर सेल प्राइस पर यूनिट अगर दी गई है तो वो तीसरे कॉलम में लिखें। चौथे कॉलम में, इस कॉलम में आपको सेल प्राइस टोटल उन यूनिट्स की चाहिए जितने जितने यूनिट्स को आपने कॉस्ट एलोकेट करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ़ यूनिट से, तो आपको इस कॉलम में, फोर्थ कॉलम में, ये टोटल सेल वैल्यू मिल जाएगी उतने उतने यूनिट्स की जितने जितने यूनिट्स को आपने कॉस्ट एलोकेट करनी है। अब इस बेस पे आपने एलोकेशन करनी है, तो इस बेस पे एलोकेशन करनी है किस तरह, सबसे पहले हर एक की सेल प्राइस की रेशो निकालनी है। जिस तरह यहाँ हमने 2,000 ओवर 20,000 करके ए की सेल प्राइस की रेशो निकाली, और बी के लिए हमने 6,000 ओवर 20,000 करके इसकी रेशो निकाली, सी के लिए हमने 12,000 ओवर 20,000 करके सी की रेशो निकाली सेल प्राइस की। अब ये जब सब की रेशोज़ निकल जाएंगी, अब इन रेशोज़ के मुताबिक हमने कॉस्ट एलोकेट करनी है, तो इन रेशोज़ को मल्टीप्लाई कर दें जितनी कॉस्ट एलोकेट करनी है 1 लाख की, तो आपको हर एक की कॉस्ट टू बी एलोकेटेड मिल जाएगी कि जितनी जितनी आपको कॉस्ट एलोकेट करनी है 1 लाख में से ए, बी और सी को। तो आप इस तरह की एलोकेशन के कॉलम में फाइनली ये लिख देंगे जो अमाउंट आपने कॉस्ट एलोकेशन के लिए फाइंड की होगी। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई है कि किस तरह आपने सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बेसिस में कॉस्ट एलोकेट करनी है इंडिविजुअल जॉइंट प्रोडक्ट्स को। अब एक केस रह गया फर्दर प्रोसेसिंग का, वो भी देखते हैं कि अगर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट के बाद कोई चीज़ सेलेबल हो तो उसकी फिर ज़ाहिरी बात है मार्केट वैल्यू भी फर्दर प्रोसेसिंग के बाद की मिलेगी, लेकिन आपको सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बेसिस में तो मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे, तो ये सवाल इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं अभी। प्रैक्टिस क्वेश्चन, एज्यूम वही क्वेश्चन है, सिर्फ हमने फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को डिस्कस करना है। एज्यूम जॉइंट प्रोसेसिंग कॉस्ट इज़ 1 लाख एंड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स ए, बी और सी। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 1,000, 2,000, 3,000। सेल प्राइस पर यूनिट 2, 3 और 4, और 4 के आगे स्टैरिक लगा। ये स्टैरिक पढ़ते हैं क्या, इट इज़ सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग एंड फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इज़ 30,000। उसने क्या, ये जो आपको सेल प्राइस दी गई है ना 4, ये सी की आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग है, ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे नहीं है, और स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद हमने फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगाई है 30,000 की, फिर ये वैल्यू मिली है हमें 4 पर यूनिट। लेकिन सर मसला यहाँ ये है कि हमने जब सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बेसिस में एलोकेशन करनी है तो हमें तो कॉस्ट चाहिए, सेल प्राइस चाहिए स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे, लेकिन ये तो आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग दी गई है। तो क्या करेंगे,
हमने हाइपोथेटिकल सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग सेल प्राइस हो तो हम उतने यूनिट्स की टोटल सेल प्राइस निकाल लेते हैं जितने यूनिट्स पे फर्दर प्रोसेसिंग हमने की है, क्योंकि उतने यूनिट्स की हमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दी गई होगी, जितने यूनिट्स पे फर्दर प्रोसेसिंग लगी है तो उतने यूनिट्स की हमें सेल प्राइस पता हो आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग के जितने यूनिट्स पे हमने फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगाई है, तो उस सेल प्राइस को हम माइनस कर दें उसमें से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, तो टू द एक्सटेंट हम पहुंच जाएंगे सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे। तो ये हम अभी देखते हैं किस तरह करना है, सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट्स का कॉलम बनाएं, प्रोडक्ट्स का, बाद में यूनिट्स प्रोड्यूस का, फिर सेल प्राइस पर यूनिट का। हम सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बेसिस डिस्कस कर रहे हैं, तो लिहाजा ये सेल प्राइस पर यूनिट भी स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे होनी चाहिए। फाइनली हम टोटल सेल वैल्यू का कॉलम बना लेंगे कि जितने जितने यूनिट्स को कॉस्ट एलोकेट करनी है उतने उतने यूनिट्स की सेल प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट क्या है, ना कि एक यूनिट की कितनी है, टोटल सेल वैल्यू। और फाइनली एलोकेशन का कॉलम। ये तो फॉर्मेट हमने पहले भी डिस्कस किया था। अब प्रोडक्ट्स के नाम लिखें, ए, बी और सी। यूनिट्स कितने कितने प्रोड्यूस हुए, 1000 ए के, बी के 2000 और सी के 3000। सेल प्राइस पर यूनिट कितनी है, 2 पर यूनिट ए की है, 3 पर यूनिट बी की है, लेकिन 4 में सर ये जो सेल प्राइस पर यूनिट दी गई है ये स्टेरिक लगा के वो कह रहा है कि ये आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग है सेल वैल्यू, और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी लगी है 30,000। तो अब हमें सेल प्राइस पर यूनिट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे चाहिए, तो ये किस तरह निकालेंगे इसका तरीका देखते हैं। सबसे पहले हमें सेल प्राइस ये पर यूनिट जो दी गई है यहाँ ये 4, ये आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग है, तो हमें 3000 यूनिट्स की सेल प्राइस पर यूनिट के हिसाब से 4 दी गई है 3000 यूनिट्स के लिए आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। तो हम देखते हैं कि 3000 यूनिट्स की सेल प्राइस कितनी होगी आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। तो पर यूनिट की अगर 4 है, पर यूनिट अगर 4 है सेल प्राइस, सेल प्राइस 4, यूनिट्स कितने हैं, यूनिट्स हमारे पास 3000 है, तो इन 3000 यूनिट्स की सेल प्राइस कितनी होगी, पर यूनिट 4 मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स कितने हैं 3000, तो ये 12,000 टोटल यूनिट्स की 12,000 की हमारे पास सेल प्राइस आ गई। ये टोटल यूनिट्स की 12,000 आ गई। अब इसमें से माइनस क्या करना है, लेस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ये हमने 3000 यूनिट्स की सेल प्राइस इसलिए निकाली कि हमने फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट एक यूनिट पे नहीं थी लगाई,
हमने 3000 यूनिट्स पे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगा के फिर हमने देखा कि पर यूनिट कितनी सेल प्राइस बनती है, तो वो 4 थी। तो अगर हमने पीछे सेल प्राइस पर यूनिट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे जाना है तो हमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करके जाना है। तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट तो 3000 यूनिट्स पे लगने वाली है, तो इसलिए हमने पर यूनिट को हमने एक्स्ट्रापोलेट करके देखा कि 3000 यूनिट्स जितने पे हमने फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगाई है उसकी कितनी सेल प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, तो वो 12,000 निकली। अब हम इसमें से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करेंगे। वो कितनी आई? 30,000 की, 30,000 की। अब ये हमारे पास यहाँ आ जाएगी सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, हाइपोथेटिकल सेल वैल्यू, हाइपोथेटिकल सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। इसमें से ये माइनस कर देंगे, ये 18,000 आ गई। आप यहाँ 4 पर यूनिट के बजाय 20 पर यूनिट कर दें, क्योंकि ये नेगेटिव आंसर आ रहा है, इससे क्वेश्चन ज़रा अजीब सा लग जाएगा। 12 पर यूनिट, तो ये आपके पास 6,000 सेल प्राइस, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट आ गई 3000 यूनिट्स की। यहाँ 12 कर दें आप, 12। ये सिर्फ एग्जांपल डिस्कस करनी थी कि आपको समझ लग जाए कॉस्ट किस तरह एलोकेट करनी है। तो आप हाइपोथेटिकल डाटा जिस तरह का मर्जी अज्यूम कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। तो ये हमारे पास आ गई 6,000 सेल प्राइस, हाइपोथेटिकल सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट 3000 यूनिट्स की। अब पर यूनिट कितनी निकलेगी? पर यूनिट 6000 को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ यूनिट से, 6000 3000 यूनिट्स के लिए है, तो ये आपके पास 2 पर यूनिट आ गई। अब हमारे पास ये सेल प्राइस पर यूनिट की जगह हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर यूनिट के लिए हमें हमारे पास आ गई। टोटल सेल वैल्यू अब निकाल रहे हैं, इस कॉलम को इससे मल्टीप्लाई कर दें, इस तरह ड्रैग कर दें, ये एक्सेल आपको नीचे वालों के भी वैल्यूज़ दे देगा। अब इसका टोटल कर लें, एलोकेशन में सबसे पहले लिखें जितनी कॉस्ट आपने एलोकेट करनी है, वो है 1 लाख। 1 लाख को ए, बी और सी में एलोकेट करना है, ए, बी और सी में। किस तरह करना है? सबसे पहले रेशियो निकालें ए की, 2000 डिवाइडेड बाय सेल वैल्यू की रेशियो निकालेंगे, क्योंकि आपने सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बेसिस के अंडर रहते हुए कॉस्ट एलोकेट करनी है। तो आपको इंडिविजुअल जॉइंट प्रोडक्ट्स की सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट की रेशियो मालूम होनी चाहिए। तो ये रेशियो के लिए सबसे पहले इंडिविजुअल सेल वैल्यू उठाएं, 2000 डिवाइड करें टोटल सेल वैल्यू से, 14,000 से मल्टीप्लाई कर दें जितनी कॉस्ट आपने एलोकेट करनी है, 1 लाख। तो ए के लिए आपको कॉस्ट 14285 मिल गई। बी के लिए भी क्या करें? सबसे पहले आप उठाएं इंडिविजुअल सेल वैल्यू, उसको डिवाइड करें टोटल सेल वैल्यू से, ये रेशियो निकल जाएगी सेल वैल्यू की। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें 1 लाख से, जितनी कॉस्ट आपने एलोकेट करनी है। तो ये आपके पास आ गई बी की कॉस्ट जो एलोकेट करनी है आपने बी को। और फाइनली सी के लिए भी आप इस तरह करें कि सबसे पहले इंडिविजुअल सेल वैल्यू उठाएं, डिवाइड करें इसको टोटल सेल वैल्यू से, मल्टीप्लाई कर दें जितनी कॉस्ट आपने एलोकेट करनी है।
तो आपको इस तरह सी की भी कॉस्ट टू बी एलोकेटेड जितनी कॉस्ट आपने एलोकेट करनी है सी को वो भी मिल जाएगी। तो ये आपके पास फाइनली हर एक जॉइंट प्रोडक्ट को सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बेसिस पे कॉस्ट एलोकेट हो गई। सर फाइनली समरी डिस्कस करते हैं ताकि आपको सारा स्केच मिल जाए। जब आपके पास फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दी गई हो और सेल वैल्यू स्प्लिट ऑफ पॉइंट की बजाय आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग दी गई हो, तो सबसे पहले आपने अगर पर यूनिट दी गई है तो उसको उतने यूनिट्स की सेल प्राइस मालूम करनी है जितने यूनिट्स पे आपने फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगाई है, ताकि आप फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को माइनस करके बैक वर्किंग करके सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक पहुँच सकें। तो हमारे पास पर यूनिट 12 थी आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग सेल प्राइस। फिर हमने नंबर ऑफ़ यूनिट्स देखे 3000 थे, हमने 3000 यूनिट्स की टोटल सेल वैल्यू निकाली, वो हमारे पास बनी 36,000। ये 3000 यूनिट्स की सेल प्राइस 36,000 में से हमने 30,000 माइनस किया फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, तो ये 6,000 सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट जो है ना हाइपोथेटिकल सेल वैल्यू, ये 3000 यूनिट्स के लिए हमें मिल गई। हमने पर यूनिट निकाला वो 2 निकला। अब ये हमारे पास सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट आ गई पर यूनिट के लिए, वो हमने सेल प्राइस पर यूनिट के कॉलम में लिख दिया। फिर हमने टोटल सेल वैल्यू मालूम कर ली, उतने यूनिट्स की जितने यूनिट्स को हमने कॉस्ट एलोकेट करनी है। फिर फाइनली हमने जिस तरह मेथड के सबसे पहले रेशियो निकालनी है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है कॉस्ट टू बी एलोकेटेड। तो उस तरह हमने हर एक को इंडिविजुअली कॉस्ट एलोकेट कर दी। सर हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बेसिस में अगर आपके पास आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग सेल प्राइस है या सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट ही है, तो हमने कॉस्ट किस तरह एलोकेट करनी है हर एक जॉइंट प्रोडक्ट को, उसकी रेशो के मुताबिक आपने कॉस्ट एलोकेट करते जाना। उसका हमने फॉर्मेट वगैरह सारा कुछ इन 2 एग्जांपल्स के ज़रिए डिस्कस किया। सर अब हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और किस तरह आपने बाय प्रोडक्ट की जो रिकवरी वैल्यू है उसको किस तरह ट्रीट करना है, वो इंशाल्लाह कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करके फिर हम इंशाल्लाह पास्ट पेपर्स की तरफ मूव करेंगे और कॉम्प्रिहेंसिवली प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, किस तरह जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्ट में कॉस्टिंग की एलोकेशन होती है, कॉस्ट की एलोकेशन होती है और किस तरह सारी चीज़ों को लेके जाया जाता है। ये इंशाल्लाह बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चंस में पास्ट पेपर्स में कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं पिछली वीडियो का भी लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो डिस्क्रिप्शन में जाकर पिछली वीडियो को भी देख सकता है। थैंक यू।